खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरदार हो, मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार हो, संसद पर हुए हमले में जैश-ए-मोहम्मद का जोड़ीदार हो, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने वाला गद्दार हो, जिसके दामन पहलगाम हमलों के खून से रंगे हो, फिर वो कह रहा है भारत हमला न करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। क्या हाफिज सईद मुर्दा है या जिंदा? क्या मसूद अजहर जिंदा है? क्या भारत के हमले से दाऊद इब्राहिम भी अब मर गया? इस रिपोर्ट में आज यही सवालों के जवाब तलाशेंगे। बताइए, ऐसा भी कहीं होता है क्या? जिसने आतंक की पाठशाला शुरू की, जिसने शहर शहर लोगों को खून की आंसू रुलाया हो, जिसने सैकड़ों लोगों को मौत की घाट उतार दिया, जिसने लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन को पैदा किया हो, वही कह रहा है भारत अब बस करो। लेकिन ये वही हाफिज सईद है जो इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जिस पर $10 मिलियन का इनाम है, जो लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन का संस्थापक है, जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, जो पहलगाम हमले की साजिश रची, जो 26 बेकसूरों की जान ली, जिसके हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हो, जो खुद अपने ही देश में नजरबंद रहा हो, वो खुद को शरीफ बताने की जुगत में लगा है। देखिए इसे, ये $10 मिलियन इनामी आतंकवादी हाफिज सईद है, बिल्कुल आजाद। क्या कीजिएगा, पाकिस्तान में रहता है वो, इसलिए सब कुछ मुमकिन है और इसकी आज़ादी भी। लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ मुखालफत करने, उसके बाद भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर पाकिस्तान में हीरो बन रहा था। ना ही पाकिस्तान के सियासत में, ना ही पाकिस्तान के सिस्टम में उतना दम है हाफिज सईद के गुनाहों का हिसाब कर सके। वो सिर्फ भारत ही कर सकता है। लिहाजा आतंकवादियों का आका पाकिस्तान का शहंशाह बनने का ख्वाब पाल रहा है। जरा सोचिए, वो पाकिस्तान जो हाफिज सईद को शांति दूत बताता है, वो मसूद अजहर जो उसके लिए मजहब का सिपाही है, वो दाऊद इब्राहिम जो उसके लिए सिस्टम का साथी है, आज उसी पाकिस्तान के जनाजों पर COAS और राष्ट्रपति के फूल चढ़ रहे हैं। किसके ताबूत पर पढ़ी गई नमाज, किसकी मौत पर लश्कर का कमांडर रोया? कहीं भारत के हमले ने वो खेल तो नहीं खत्म कर दिया जिसे पाकिस्तान ने दशकों से पाला पोसा था। ये वो मुल्क है जहां आतंक की फैक्ट्री को नेशनल एजेंट कहा जाता है, जहां हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम सब VIP ट्रीटमेंट में रहते हैं। लेकिन जब भारत का वार पड़ता है तो ना तो बचता है, ना नाम बचता है, ना निशान। तो क्या इस बार आतंक का साम्राज्य ध्वस्त हो गया है? क्या पाकिस्तान की फौज के अफसर भी अब इन जगहों पर सिर झुकाए खड़े हैं? यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तान के हमले के बाद दहशतगर्दों का बचना नामुमकिन है। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह को मिसाइल अटैक से जमींदोज कर दिया गया। ये वो जगह है जो मसूद अजहर का सबसे बड़ा ठिकाना रही। वही मरकज तैयबा जो मुरीदके में है, वहां पर भारत ने हमला करके हाफिज सईद के सबसे बड़े टेरर पॉइंट को तहस नहस कर दिया है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में निकले ताबूतों का सीधा रिश्ता हाफिज सईद या मसूद अजहर से हो सकता है? अटकलें तेज है। क्या भारत के ऑपरेशन में इन दोनों में कोई मारा भी गया? वैसे ताबूतों और जनाजे को देखकर यही लग रहा है कोई बड़ा आतंकवादी मारा गया है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से जनाजे पर जो फूल चढ़ाए गए, उसमें से एक पर COAS मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिखा था, वही दूसरे पर राष्ट्रपति लिखा था। इसके अलावा एक अन्य ताबूत के सामने लश्कर का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने खुद नमाज पढ़ी। ऐसे में इन 3 सबूत और फोटो से यह सवाल उठने लगे कि हाफिज सईद या मसूद अजहर मारा गया है क्या? मारा गया हाफिज सईद या मसूद अजहर? पाक में दिखे 3 सबूतों से उठ रहे सवाल। क्या दाऊद इब्राहिम भी मारा गया? जनाजे में दिखा लश्कर का कमांडर रऊफ। क्या आज भारत फिर कर सकता है अटैक? मसूद अजहर के सामने नहीं आने के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं जैश का चीफ मसूद अजहर भारतीय हमले में घायल तो नहीं हो गया, कहीं ज्यादा जख्मी तो नहीं है,
बता दें कि मसूद अजहर एक पाकिस्तानी आतंकवादी और जैश ए मोहम्मद संगठन का संस्थापक है, जिसे भारत में कई बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मसूद अजहर को भारत से छुड़ाने के लिए 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 का अपहरण कर लिया गया था। आतंकियों ने विमान को कंधार अफगानिस्तान में ले जाकर भारतीय जेलों में बंद कर आतंकवादियों की रिहाई की मांग की। भारत सरकार को मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद रजगर को रिहा करना पड़ा था, जिसके बाद मसूद अजहर ने 2001 संसद हमला, 2016 पठानकोट और 2019 पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया। अगर मसूद अजहर जिंदा है तो वो या तो POK में छिपा है या फिर पाकिस्तान में किसी सुरक्षित ठिकाने में पनाह ले रखी। लिहाजा हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए कितना प्यारा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब जब हाफिज सईद पर कार्रवाई करने की बात हुई तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ड्रामा ही हुआ। तो क्या हाफिज सईद अब सिर्फ इतिहास की किताब में मिलेगा? क्या मसूद अजहर का नाम अब सिर्फ पुराने पोस्टरों में बचेगा? क्या दाऊद का सिंडिकेट अब ढह चुका है? पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ जनाजे नहीं, ये उस सिस्टम की हार है जिसने आतंक को पालने में अपनी ताकत लगाई। याद रखिए, भारत की मार में वो दम है जो सरहद पार छिपे हर गुनहगार तक पहुंच सकती है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।